नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी क्रिया के होने या किए जाने अथवा किसी स्थिति, घटना या अस्तित्व का बोध करवाते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, हंसना, पीना आदि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे चल, गा, उठ आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अन्य दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिस क्रिया में क्रिया का व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़े, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है काम करना, जो कार्य करे। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाने पर उत्तर नहीं आता। जैसे मोहन खेलता है, मोहन क्या खेलता है, अब उसने नहीं बताया कि वह क्या खेलता है, तो खेलता है एक अकर्मक क्रिया के रूप में आता है। वैसे ही मोहित रोता है, बच्चा रोता है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता बनी रहे तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया से पहले क्या या किसको लगाने पर उत्तर आता है। जैसे लता मंगेशकर गाने गाती है, लता मंगेशकर क्या गाती है, गाने गाती है। तो इसमें हमें उत्तर मिले, हम क्या करके अगर प्रश्न पूछ रहे हैं इस वाक्य में, तो हमें उत्तर मिल रहा है कि वह लता मंगेशकर गाने गाती है। वैसे ही राजू राजू रामू को अंग्रेजी पढ़ाता है। कौन किसको कौन किसको क्या पढ़ा रहा है? राजू रामू को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो रामू और अंग्रेजी सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया। एक ही कर्म वाली क्रिया एक कर्मक क्रिया कहलाती है और दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम खिलौनों से खेलता है, तो इसमें सिर्फ खिलौनों है और खेलता है, तो पहले से ही सकर्मक क्रिया हुई। और अन्य सकर्मक क्रिया में अन्य एक भेद आ जाता है, खिलौनों। तो खिलौनों सिर्फ एक है, तो वो एक कर्मक क्रिया, मतलब उसमें हमें सिर्फ क्या कर कर ही उत्तर मिले। सिर्फ मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या और किसको करने पे जब हम इन दो शब्द से प्रश्न पूछते हैं तब हमें उत्तर मिलता है, तो वह सकर्मक क्रिया। तो अब इनमें मुझे सिर्फ क्या करने से उत्तर मिल रहा है, तो ये एक कर्मक क्रिया हुई। विकर्मक क्रिया होती है जिसमें हमें दो कर्म की क्रियाएं मिलती हैं। दो कर्म वाली क्रिया सकर्मक क्रिया जो है उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें हमें क्या और किसको करने का दोनों का उत्तर मिलता है। जैसे राजू ने रोहन को टमाटर मारा था, राजू ने किसको क्या मारा था। तो अब आप देख सकते हैं कि किसको और क्या मारा, वह दोनों ही, किसको मारा था, रोहन को मारा था, क्या मारा था, टमाटर मारा था। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि वह सकर्मक क्रिया का एक आ जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म, एक कर्म क्रिया में सिर्फ एक कर्म मिलेगा। और सकर्मक क्रिया होती है इसमें सकर्मक क्रिया होती है। दमन को गणित आता है, दमन को क्या आता है, गणित आता है। तो क्या करने में प्रश्न किया, एक कर्मक हुई। मतलब क्या या किसको, इन दोनों में से अगर हम एक यूज होना चाहिए एक सेंटेंस में, तो वो एक कर्म
कर्म क्रिया। अगर वो दोनों क्या या किसको दोनों से हम प्रश्न कर पा रहे हैं एक वाक्य में, तो वह द्विकर्म क्रिया हुई। तो मुझे आशा है कि आपको मजा आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सर धन्यवाद। और मेरी वीडियोस को देखते रहें और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर धन्यवाद।